तो आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, एक नंबर आती है। तो अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, तो हम इनकी भी रिव्यू लेंगे और इनसे भी जानेंगे कि हमारे गुरुकुल का क्या शेड्यूल है और कैसा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रक्षा बिरला है और मैं एमपी से हूँ। मुझे यहाँ पर प्रॉपर 1 साल हो गया है और मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर पिछले साल अप्रैल में। मेरी गुरुकुल में आई थी मैं, और देन उसके बाद मैंने फाउंडेशन यहाँ का पूरा बैच कंप्लीट किया है। देन मार्क्स के बेसिस पे फिर फाउंडेशन टू सिलेक्शन समालखा से मैंने यहाँ मूव किया है, और अभी मैं यहाँ पर पिछले 2 महीने से हूँ सिलेक्शन बैच में। तो मतलब आप पहले फाउंडेशन बैच गई, उसके बाद वहाँ पे आपने फाउंडेशन कंप्लीट किया, फिर यहाँ आई इधर सिलेक्शन बैच। जी। तो आपने तो इन दोनों जगह के एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं कि सिलेक्शन बैच और फाउंडेशन बैच दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप एक बार बताना चाहोगे कि सिलेक्शन बैच में आने से पहले फाउंडेशन क्यों जरूरी है वहाँ से? हाँ, फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा पहले आपका ज़रूरी होता है कि आप अपना एक बार पूरा सिलेबस कर ले, क्योंकि अगर आप सिलेबस ही आपका नहीं हो पा रहा है तो आप टॉपिक्स को रिवाइज कैसे करेंगे, आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं पेपर में, ये आप कैसे उसको बेसिकली एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना फाउंडेशन बैच कंप्लीट करें। देन आपको फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन बैच में आए। तो जैसे फाउंडेशन से तो मैं भी आई हूँ, तो वहाँ पे जब हम लोग होते हैं तो वो जो वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं, हाँ। फिर यहाँ के जो टेस्ट हैं, हाँ। तो उन दोनों के जो डिफरेंसेस है, तो उसके बेसिस पे क्या कहना चाहोगे? जो फाउंडेशन के टेस्ट होते हैं तो उसमें बेसिकली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वीकली जो होते हैं, और सिलेक्शन में आपको पूरे फुल टेस्ट देने होते हैं। तो टॉपिक वाइज में ऐसा होता है जनरली कि एक टॉपिक पर आपकी कमांड है तो आप वो टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, आप टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर भी कर पा रहे हैं। लेकिन जब आपके पास में सिलेक्शन बैच में आप आते हैं तो आपके पास पूरा सिलेबस होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कमांड नहीं करनी है, पूरे सिलेबस पे कमांड करनी है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे हमें जो टारगेट्स दिए जाते हैं, तो टारगेट उस पूरे basis पे कंप्लीट करने होते हैं, और उसके बेसिस पे ही आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि आपके कौन से वीक पॉइंट्स है, कौन से टॉपिक्स पर आपको कमांड करनी है, वो बेसिकली आपको सिलेक्शन में देखने को मिलेगा। और जो अभी अपने ग्रुप यहाँ हमारे गुरुकुल में गौरव सर ने 9 आवर्स चैलेंज और 12 आवर्स चैलेंज शुरू किया है, तो उस पे आप पार्टिसिपेट करती हो? नहीं, उसमें मैंने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है, सिर्फ एक ही दिन किया था। हाँ, इट्स ओके। तो मतलब ले दे के अगर हम ये जाने, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हम सिलेक्शन बैच में जाएं या पहले फाउंडेशन पे जाएं, तो हम मतलब उनसे ये कह सकते हैं कि पहले फाउंडेशन पे जाके अपना कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद ही इधर आना सही रहेगा। हाँ, क्योंकि अगर कभी आप बिना फाउंडेशन कंप्लीट किए अगर डायरेक्ट सिलेक्शन वाले बैच में आ जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आने की वजह से, क्योंकि बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, फिर आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो एक बार आपको अपना फाउंडेशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, या आप पहले फाउंडेशन कंप्लीट करें, देन उसके बाद ही आप स्विच करें सिलेक्शन में। तो जो बच्चे इससे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें सिलेक्शन में जाना चाहिए या फाउंडेशन बैच पे जाना चाहिए, तो इससे वो मतलब थोड़ी बहुत आइडिया ले सकते हैं कि पहले आप वहाँ जाओ, अपना कोर्स कंप्लीट करो, अपने वीक पॉइंट्स को दूर करो, उसके बाद इधर आओ, ताकि यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो।